दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन्हें एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वे यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वे नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुझ कहेंगे। तो जब तुझ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या? केयरफुल नहीं। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल ना होने कारण पावरफुल नहीं। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वे हम मधुबन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना है, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाएं। उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के बाद में अभ्यासी हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे व स्वरूप ही बनेंगे। अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे? जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वे हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो? बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वे संगमय युग पर नहीं करेंगे। संगमय युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगमय युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है।
जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति ने चल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूं देश यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिवंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना। जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिवंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिवंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री न मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिग्री निकलेगी। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजी मेजॉरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वे प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहें। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, ना कि अपनी कमजोरियों के लिए। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज को टच नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीजों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो वा विदेशी चीजों से आकर्षित होते हो, सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं, यह विदेश की चीज टच भी नहीं करनी है। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीजों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचता बनो। रचिता ही कमजोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? अलंकारी बनकर निकलना है। निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना, जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात मूर्त से साक्षात्कार करे। जमा करना है। कमाया और खाया यह तो 63 जन्मों से करते आए। अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं है। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं। इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प, वाचा, कर्म तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पांव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। जैसे बाप को कॉपी करते हैं वैसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। नाम सिमरण करते हैं ना। जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो न चाहते भी उनके गुणों और कर्म को मिसाल बनाने लिए नाम सिमरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग्य बन जाएंगे। अब तो योगी बनने का ही ठेका उठाया है ना। योग्ययुक्त अर्थात युक्त युक्त। अगर कोई भी युक्त युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता है तो समझना चाहिए योग्ययुक्त नहीं है, क्योंकि योग्ययुक्त की निशानी है युक्त युक्त।
योगयुक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है। यह कनेक्शन है। रचिता और रचना, इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल है तो पावरफुल भी बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल, जो जानता, मानता और चलता भी है। अगर मानना और चलना नहीं है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। चलना मानना अर्थात स्वरूप बनना। कुछ न कुछ रचिता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। सुना तो बहुत है। सुनना अर्थात मानना और चलना अर्थात स्वरूप बनना। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना। योगी हो लेकिन योग्युक्त युक्तियुक्त बनकर जाना। तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूर्त भी बन जाना। त्याग मूर्त के बिना तपस्वी मूर्त बन नहीं सकते। तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूर्त भी बनना है। ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालें। डबल तिलक कौन सा है? रोज अपना तिलक देखते हो? अमृत वेले जब ज्ञान स्नान करते हो तो तिलक भी लगाते हो? आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया। दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है और दूसरा हम विजय रत्न है। हर संकल्प, हर कदम में विजय, सफलता भरी हुई हो। यह विजय का तिलक विक्ट्री है। तो आप लोगों का तिलक है विजय का और विजय रूप का। यह डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकदारी बनना है। तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं है। मैं विजयी हूं, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हिला नहीं सकती। विजय हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने कारण विजय अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं। लेकिन विजय हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। जैसे कोई सीजन की खराबी होती है तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविजन में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस रीति से अपनी स्थिति की हलचल होने कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। वह होती है सीजन क्लियर, यह है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं व अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, केयर फुल कम होने कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो और इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। नहीं तो न स्पष्ट दिखाई देती है न समीप दिखाई देती है। टेलीविजन में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना। इस रीति से एक रस स्थिति होने कारण, केयरफुल और क्लियर होने कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। समझा? अगर दोनों से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमजोरी की भाषा होती है कि क्या करें, यह कैसे होगा, दैश यह भाषा हो जाती है। इसलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। स्मृति है कि यह देवी है तो यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि यह फीमेल है तो वे स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहां भी देखते हो, किससे भी बोलते हो तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना। वे तो हुई फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रखो कि यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। निरहंकारी हो, निराकारी हो। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरहंकारी बनते जरूर हो लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। युक्तियों से अपने को अल्प समय के लिए निरहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूं, यह स्मृति व अभ्यास ने चलवा नेचर न बनने के कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई कहां से आता है
कोई कहाँ से आता है, उसको सदा यह स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार हो साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। यूं वैरागी भी बने हो। वैराग्य वृत्ति है, लेकिन सदा काल के लिए और बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। योगयुक्त भी हो, लेकिन योगयुक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्त युक्त, राजयुक्त, रहस्ययुक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योगयुक्त। अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर यह तीन बातें नहीं तो व्यर्थ है। अगर राजयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? व्यर्थ। समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी हैं। तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न, सरकमस्टांस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योगयुक्त, ज्ञानयुक्त, स्नेहयुक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं वही माया प्रूफ होते हैं। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। इसका भी कारण कि कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता है। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है जिसका प्रत्यक्ष फल एक सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे। समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है। वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है। इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में व नयनों में सदैव क्या रहता है? सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस करने बिगर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है। हर कदम में स्मृति में बाप की याद और साथ साथ सर्विस व सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं, यह स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो। यह स्मृति भूल जाती है तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता रहता है। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हूँ। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ, तो क्या स्थिति रहेगी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा। और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वे एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो
उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी इस समय है? तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेह ही भी प्रिय है, लेकिन सविषय बल ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। जैसे देखो, कोई के अंदर किसके प्रति वृत्ति में कोई बात आ जाती है तो आप लोग क्या कहते हो? वायुमंडल में मेरे प्रति यह बात है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है। तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वे नहीं हो सकती। अगर बीज पावरफुल होता तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो बीज है वृत्ति, उससे ही अपनी व सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का आधार वृत्ति है। और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वे एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे। तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। जैसे रेडियो का आवाज कैसे आता है? वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं। वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो यह सब साइंस द्वारा एक दो के आवाज को कैच कर सकते हैं व सुन सकते हैं। तो वे है वायरलेस द्वारा और यह है रूहानी पावर द्वारा। यह भी अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा वह उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज सुनने में आता है। आजकल टेलीविजन द्वारा भी एक्ट आवाज को स्पष्ट जान सकते हैं। ऐसे ही अब वृत्तियों द्वारा बहुत सर्विस कर सकते हो। जैसे टेलीविजन व रेडियो की स्टेशन एक ही स्थान पर होते हुए भी कहां कहां वे पहुंचता है। ऐसे ही वृत्ति में इतनी पावर होनी चाहिए जो कहां भी बैठे, लेकिन जितनी पावरफुल स्टेज उतना दूर तक पहुंच जाता है। इसी रीति से जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। होता क्या है, जब वृत्ति द्वारा सर्विस करते हो तो वाणी नहीं चलती और जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो वृत्ति की पावर कम होती। लेकिन होना क्या चाहिए?